नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बस के ऊपर टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक बस का है। आज हम बस बिजनेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि हमारी बस कितने में मिलेगी, बस के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, NOC क्या होती है, और बस के अंदर हम कितने की कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, बस का बिजनेस शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आपके पास एक पूंजी होनी चाहिए, मतलब कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल कम से कम 18 से 20 लाख तक होनी चाहिए, तब आप जाके शुरू कर सकते हैं बस का बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है कैपिटल तो इसके लिए भी आपके पास कई तरीके से लोन मिल जाता है। लोन के लिए जैसे बताएं आपको कि आप प्रॉपर्टी अपनी बैंक के अंदर गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। इस तरह से आप जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके तहत भी जाके आप बैंकों से संपर्क करेंगे तो आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक, 10 लाख तक लोन इसमें अवेलेबल हो जाता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हम बस का बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट तो लगेगा आपका, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, और PVC सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वोटर ID कार्ड होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसका हम परमिट कैसे लें, रूट परमिट कैसे लें। तो रूट परमिट के लिए आप दो तरीके से ले सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है कि आप घर बैठे ही करवा सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप अपने कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको बता दिया जाए कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन विभाग पे। आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे आपको जो मिलेगी पहली वेबसाइट, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को डालें और उसको सेलेक्ट करके उसको ओके कर दें। उसके बाद आपका कुछ दिनों में बन के आ जाता है। या आपके पास ज़्यादा समय है या आपके पास जल्दी है तो आप इसको अपने नियर बाई RTO ऑफिस जाके बनवा सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट लीजिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अपना फाइल के अंदर लीजिए और अपने RTO ऑफिस जाइए, वहाँ परिवहन विभाग से मिलिए और अपना सारा काम वहाँ पे हो जाता है, वहाँ जल्दी हो जाता है आपका। तो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कमाई कितनी होती है। सबका इतना इसके अंदर बिजनेस के अंदर सबका प्रॉब्लम ये रहता है कमाई होगी या नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कमाई उतनी तो नहीं होती है। कभी फिक्स तो नहीं रहती है। पहली बात तो ये है, फिक्स तो रहती नहीं है। कभी इसमें ज़्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। लेकिन हाँ, मंथली आप 2 से 3 लाख रुपए तक चले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, एक बस से या 2 बस से शुरुआत करते हैं, तो आप इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप या तो सेकेंड हैंड बस लाएंगे या तो नई बस लाएंगे। अगर नई लाते हैं तो उसकी आप लोगों को EMI मंथली देनी पड़ेगी, उसमें आपका आ जाएगा पैसा। तो और बस का भी बहुत खर्चा रहता है, फिर आपका ड्राइवर को देना, कंडक्टर को देना, और बाकी काफ़ी चीज़ें रहती है, टैक्स भी रहता है। तो उन सारे को देख के इतना तो नहीं प्रॉफिटेबल होता शुरुआती दौर में। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, आपका जैसे साल 2 साल के बाद ही आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर निकलने लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा आप लोगों की NOC क्या होती है इसके अंदर। NOC के बारे में बताना चाहूँगा कि NOC होती है, जैसे आप जिस रूट पे आप अपनी बस को चला रहे हैं, उस रूट पे आपके आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में कौन कौन सी बसें चल रही हैं उस रूट पे, उसको आपको RTO ऑफिस जाके NOC के बारे में पता करना होगा। NOC के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी और जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आप उस रूट पर चला सकते हैं अपनी बसें। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो जिस रूट पे बस चला रहे हैं तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ना चलाएं। लॉन्ग डिस्टेंस चलाने से ये होगा कि आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। खर्चा ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट कम रहेगा। इस वजह से आप थोड़ा सा शॉर्ट रूट पे आप अपनी गाड़ियाँ को ट्रैवल करें, जैसे कि 700-800 किलोमीटर रहेगा तो इतना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, बेस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट बताऊँ आपको कि आप जब एक बस खरीदते हैं, या 18 लाख की, 20 लाख की, या
अशोक लीलैंड खरीदते हैं या वोल्वो खरीदते हैं, कोई भी आप बस खरीदते हैं तो जितने 18 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख तक भी आती हैं। आने का मतलब ये है कि आप इतना तो खाली आपकी चेचिस आती है, मतलब डब्बा डब्बा नहीं आता है, खाली चेचिस आती है। उसके बाद आपको उसको जाके उसका फ्रेम बनवाना पड़ता है, कम से कम 18 लाख भी लगता है। 7 लाख से स्टार्टिंग होती है, 18 लाख, 15 लाख, 40 लाख तक भी जाता है, क्योंकि आप स्लीपर बस भी बनवाएंगे या सीटिंग का बनवाएंगे तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा खर्चा आएगा। जैसे सीटिंग का बनवाएंगे या तो स्लीपर का बनवाएंगे, अगर स्लीपर का बनवाते हैं तो आपको एसी का कम से कम आप लोगों को 5 लाख से ऊपर ही लगेगा, एसी का ही। और मैं आपको अगला पॉइंट बताना चाहूँगा। अगला पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जिस रूट पे आप अपनी गाड़ियाँ को चला रहे हैं उस रूट पे आपके आर्मी होने चाहिए। 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पे होने ही चाहिए, क्योंकि कब रात को या दिन में कब आपकी बस का ख़राब हो जाए कोई पता नहीं होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो लाने के लिए। और आगे अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।